नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही 27 फरवरी यानी मंगलवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें 10 सीट के लिए बीजेपी ने 8 और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि देश में आम चुनाव से ठीक पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव के नतीजों का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा। सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पास 7 और 3 सदस्यों को निर्विरोध राज्यसभा भेजने के लिए विधानसभा सदस्यों का पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतारा है, जिससे एक सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। स्थानीय उद्योगपति और पूर्व सपा नेता सेठ 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। सेठ ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को दावा किया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उसमें लखनऊ की रिंग रोड परियोजना भी शामिल होगी। पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें उत्तर प्रदेश के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर गोमती नगर में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को इसका अनुभव हो रहा है। यहाँ पर कुछ 1 या 2 पुल का निर्माण जारी है। 8 या 9 पुल स्वीकृत हैं, जिन पर काम शुरू किया जाना है। इसके साथ ही 104 किलोमीटर की 8 लेन वाली रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। इसमें विलंब हुआ है, लेकिन अगले 3-4 दिन में काम पूरा हो जाएगा और मार्च के दूसरे सप्ताह में जब प्रधानमंत्री देश की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तो उसी दौरान लखनऊ की रिंग रोड का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि अब चूंकि हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, आज मेरी व्यस्तता थी, फिर भी मैंने तय किया कि मैं थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, लेकिन मैं जाऊंगा और साथ ही इसका भव्य स्वरूप अब प्रत्यक्ष पुनः अपनी आंखों से मैं देखना चाहूंगा। इसलिए आज यहां पर मैं उपस्थित हूं और सारे अपने ऑफिशियल, सारे हमारे रेलवे विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जिन्होंने पूरी रुचि ली है इस काम को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और इसके अतिरिक्त हमारे जितने इंजीनियर्स और हमारे जितने यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे कर्मचारी भाई, हमारे मजदूर भाई, जिन्होंने अपना पसीना बहाया है इस गोमती नगर रेलवे स्टेशन के विकास में, उन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सभी का योगदान है। इसके निर्माण में पैसे का ही महत्व नहीं है, बल्कि हमारे कर्मचारी भाई, मजदूर भाई, जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया है, उनके पसीने का भी महत्व है। उनके इस पसीने का भी मैं अभिनंदन करता हूं यहां पर, और उन सबको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और अभी कुछ छात्र और छात्राओं ने बहुत अच्छे चित्र उन्होंने बनाए थे। ये हमारी साक्षी सिंह, महक रावत, रुचि गौड़, शिखा कुमारी, शावी शर्मा, चावी वर्मा और हर्ष यादव, इन बच्चों ने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। उनको यहां पर पुरस्कृत भी किया गया है। और एक बच्चे ने तो कोई एक आर्टिकल लिखी है, शायद लेख भी इसने लिखा है, जो बतला रहा था। इन सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और अब चूंकि 12-20 होने जा रहे हैं, इसलिए इससे ज्यादा मैं बोलने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है। और लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास का जहां तक प्रश्न है, उसके बारे में भी बहुत विस्तार में जाकर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को स्वयं अनुभव इसका हो रहा है, होगा कि लखनऊ में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, यह स्वयं ही लोगों का अनुभव होगा। और मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, यहां पर कुछ फ्लाईओवर
1 या 2 उनका अभी और काम चल रहा है और इसके अतिरिक्त 8 या 9 फ्लाईओवर और स्वीकृत हैं जिन पर कि काम होना शेष है और इसके अतिरिक्त 104 किलोमीटर की 8 लेन की रिंग रोड उसका भी निरीक्षण जब पिछली बार आया था तो करने के लिए गया था, क्या प्रोग्रेस है काम की, तो उसका भी निरीक्षण मैंने किया था। विलंब हुआ है, देर हुई है उसमें, लेकिन उसका अवलोकन करने के बाद, उसका निरीक्षण करने के बाद मैं सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचा कि आगामी 3-4 दिनों के अंदर ही उसका काम पूरा हो जाएगा और इसी मार्च के दूसरे सप्ताह में जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार सारे देश की सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे तो उसमें लखनऊ के रिंग रोड का भी लोकार्पण हो जाएगा। मैं आप सबको इस बात की जानकारी देना चाहता हूं। और लखनऊ के आसपास नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के किसी जिले से कोई जो चलकर लखनऊ आना चाहेगा, लखनऊ शहर से अपनी गाड़ी को उसे गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह रिंग रोड से होते हुए जिस मोहल्ले में इंटर करना चाहेगा वही इंटर करेगा, लखनऊ आने की उसकी जरूरत नहीं। वहीं अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। आपको बता दें कि वर्चुअली रेलवे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने जिले को 36.5 करोड़ की सौगात दी। वहीं इस कार्यक्रम में गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी भी मंच पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि आज पूरा देश नए भारत की नई रेल का दर्शन कर रहा है। इस दौरान उन्होंने बसपा सांसद अफजाल अंसारी के बीजेपी प्रत्याशी को आगामी लोकसभा चुनाव में हराने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके बड़बोलेपन का जनता जल्द जवाब देगी। मंत्री अनिल राजभर ने आगे कहा कि आसमान पर थूकने वालों का हश्र बुरा होता है। वहीं अफजाल के बीजेपी और पीएम मोदी को मारीची और रावण के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जनता जानती है कि पूर्वांचल में रावण कौन है। अफजाल खुद अदालत की कृपा पर जनता के बीच में है और उन्हें अदालत ने पाबंद करके रखा है। देखिए, इन दलों का यही हाल है और इन दलों के प्रत्याशियों का भी यही हाल होता है। आप देखिए, जिस दल से सांसद हैं उससे अभी इस्तीफा दिया नहीं, दूसरे दल ने टिकट दे दिया, तो वो समय बहुत बदल गया है। और ये जो उल्टे सीधे बोल के चर्चा में रहना चाह रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से न लीजिए। वो देश के पहले सांसद होंगे जिन्होंने 5 साल किसी का निमंत्रण न्योता हकारी नहीं किया, केवल अपना डेट देखा कि कब बेल है, कब तारीख है, कब ये है। पूरे परिवार का उन्होंने गाजीपुर का विकास छोड़िए, अपने परिवार की केवल डेट ही पे ही गए वो 5 साल। और एक भी आज वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर रहे हैं, वो सब आप सबको पता है कि वो पैसा केंद्र सरकार का होता है, उसको किस कार्यदायी संस्था उसे बनाती है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो गाजीपुर के सांसद हैं तो वहाँ शिलापट्ट के बगल में वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कितना काम किया, उनकी निधि का कितना यूज हुआ है, आप सब उसको विकास भवन से चेक कर सकते हैं कि 5 साल उन्होंने कितना विकास का काम किया। देखिए, अमृतकाल का ये कार्यक्रम 41,000 करोड़ की परियोजना आज धरातल पर उतारा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूं कि ये विकसित भारत का उसकी एक छोटी सी झलक है और इसमें भी गाजीपुर तकरीबन 20 करोड़ की परियोजना आज उद्घाटित हो रही है और 16 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना का आज शिलान्यास भी हुआ है। हम सब लोग आनंदित हैं। आज पूरा देश नए भारत के नए रेल का दर्शन कर रहा है। अमृत स्टेशन निश्चित तौर पर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृतियों की भी झलक प्रस्तुत कर रहा है और आज का कार्यक्रम रेल विभाग के विकास में निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सब लोग सुन रहे थे। मात्र 10 बरस पहले
रेलवे का पूरा बजट 35,000 करोड़ हुआ करता था, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का सामर्थ्य है और उनकी सरकार के सामर्थ्य का परिणाम ही है कि आज रेल विभाग का बजट 2.5 लाख करोड़ है। तो जो बदलाव है, सरकार का जो संकल्प है और सरकार का जो प्रयास है, आज उसका परिणाम हम सब लोगों के सामने है। आज भारत रेल एक नए कलेवर के साथ हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत है। हम लोग उसका आज अभिनंदन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। वहीं कानपुर में गोविंदपुरी और अनवरगंज रेलवे स्टेशनों पर जश्न सा माहौल है। बजते ढोल, रंग बिरंगे फूलों की सजावट, मनमोहक रंगोली और आकर्षक रूप से सजा हुआ पंडाल सोमवार को विशेष आयोजन की गवाही दे रहा है। मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशनों के ऑनलाइन शिलान्यास और आरओबी आरयूबी के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के आयोजन का, जिसको लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, पनकीधाम मंदिर के महंत कृष्णदास समेत कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। अनवरगंज स्टेशन पर सांसद सत्यदेव पचौरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि समारोह में कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। समारोह में सांसद, विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं मिर्जापुर और चुनार रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के बाबत नए सिरे से निर्माण के लिए सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्थानीय स्तर पर शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के बाद मिर्जापुर रेलवे स्टेशन परिसर में केंद्रीय मंत्री ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 554 रेलवे स्टेशनों और 1,500 आरओबी, इसके अलावा अंडरपास के निर्माण के लिए 41,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है। उधर मिर्जापुर में होने वाले कार्य का स्थानीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले के 2 रेलवे स्टेशन मिर्जापुर और चुनार के नए सिरे से निर्माण का काम शुरू हो गया है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के लिए 34.25 लाख रुपए और चुनार के लिए 19 करोड़ 9 लाख रुपए की कार्य योजना स्वीकृत है। इसके तहत दोनों रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। प्रतीक्षा कक्ष, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई ऐसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले तो नौकरियां निकाल नहीं रही और जब निकलवाती है तो उसका पेपर भी जानबूझकर लीक करा देती है। सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सैफई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। सरकार पर यह आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पहली बार ही उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ था, उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो इस तरह पेपर लीक नहीं होते। इस समय सरकार सिर्फ डायलॉग मार रही है। पुलिस भर्ती, एआरओ समेत तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे करीब 60 लाख छात्र परेशान हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां सांसद अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए सपा कार्यकर्ताओं को हनुमान जबकि बीजेपी और मोदी को मारीची और रावण बताया। अफजाल अंसारी ने कहा कि भाट लोग मोदी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। आगे अफजाल अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि इन्हें भगवान मत कहिए, ये भेष बदलने वाले लोग हैं, इन्हें मारीची और रावण कहिए। आगे अफजाल अंसारी ने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम किसी का रिजर्वेशन है क्या जो उनके लिए कोई आपसे परमिशन लेगा? भगवान हनुमान शक्ति का प्रतीक है और हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए समुद्र में पुल बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी दल की रीढ़ होते हैं। इस दौरान अफजाल अंसारी ने बगैर नाम लिए बसपा और मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हम जिसके हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, उन्होंने संकट में हाथ छुड़ा लिया, जबकि अखिलेश यादव को संकट में हमदर्दी रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद देंगे अखिलेश जी को, जिन्होंने संकट की घड़ी में मेरे कंधों पर हमदर्दी का हाथ रखा। जिंदा शहीद के नाम से विख्यात पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष और कई आतंकी हमले झेलने वाले एमएस बिट्टा ने
सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ दरबार में मत्था टेका। उन्होंने हिंदू आस्था के केंद्र ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तलगृह में विराजमान विग्रहों का भी झांकी दर्शन किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने से पूर्व बिट्टा ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बिट्टा ने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाबा से कामना की है कि अयोध्या के बाद अगला मिशन काशी और मथुरा रहेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में व्यास जी तहखाने में स्थापित विग्रहों के झांकी दर्शन करके उन्होंने प्रण लिया है कि अब यहाँ हम तब आएंगे कि जब ज्ञानव्यापी जी का दर्शन होगा और अयोध्या की तरह यहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा। बिजनौर में सोमवार सुबह वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। यहां नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर में वन विभाग के खेतों में लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले काफी दिनों से गुलदार का भय गांव में बना हुआ था। आपको बता दें कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्राम फतेहपुर के प्रधान सोनू सिंह ने बताया कि पिछले दिनों गुलदार ने कई जानवरों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। गांव में गुलदार की दस्तक के बाद ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग की टीम ने पदम सिंह के खेत पर एक पिंजरा लगा दिया था। इसके बाद गुलदार धोखे से पिंजरे में कैद हो गया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मदर नियोनेटल केयर यूनिट बनाई जा रही है। इसमें नवजात को परेशानी होने पर मां के बगल में ही उसको इलाज मिल सकेगा। NICU यानी नवजात सघन चिकित्सा कक्ष में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे गंभीर हाल के नवजातों को NICU में बेहतर इलाज मिल सकेगा। प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि स्त्री रोग विभाग में 16 बेड की MNC बनाई जा रही है। इसमें प्रसव के बाद किसी नवजात को सांस लेने में दिक्कत, हल्का निमोनिया, पीलिया समेत कोई गंभीर परेशानी नहीं होती है और अगर उसको इलाज की जरूरत होती है तो इसी में यूनिट में दिया जाएगा। बगल के ही वार्ड में प्रसूता भी भर्ती रहेगी, जिससे जरूरत पड़ने पर नवजात को कंगारू थेरेपी भी दी जा सकेगी। इसमें उपकरण, वार्मर, CPAP समेत अन्य उपकरण भी लगाए जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।